हेलो एवरीवन। आप सभी बीबीएम नेशनल लेवल कैंप की तैयारी इस समय कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में डिफरेंट फोर्ट्स ऑफ इंडिया जो टॉपिक है आपके पर्सनल इंट्रैक्शन के अंतर्गत, उसके 4 फोर्ट्स की हम बात कर चुके हैं। टोटल 5 फोर्ट्स आपके दिए गए हैं जूनियर लेवल के लिए पर्सनल इंट्रैक्शन सेक्शन में। तो आज हम लास्ट फोर्ट जो है उसकी बात करेंगे, जो है जिंजी फोर्ट। जिंजी फोर्ट कहाँ पे है, इसका क्या हिस्ट्री है, आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है इसका, और क्या इसकी स्पेशलिटी है, इन सारे टॉपिक्स की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं कि जिंजी फोर्ट कहाँ पे स्थित कहाँ पे है। इसकी लोकेशन है विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में ये फोर्ट स्थित है, जो कि लगभग 160 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई 160 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई से है। बिल्ट बाई, किसने इसको बनवाया था? आनंद कोन। इसको बनवाया था आनंद कोन ने, जो कि कोनौर डायनेस्टी के थे। बाद में अन्य जैसे कि चोला डायनेस्टी, विजयनगर एम्पायर, इन्होंने यहाँ पे रूल किया और इसका और अधिक फोर्टिफिकेशन किया। ईयर इन विच ईयर इट इज बिल्ट इन 12th सेंचुरी, दैट इज 1190, जो कि हमको हिस्ट्री में कुछ एविडेंसेस मिलते हैं कि 1190 के आसपास ये बनवाया गया। प्रेजेंट कंडीशन लगभग ये रूइन हो चुका है। ये जिंजी फोर्ट एक्चुअली में 3 फोर्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स है। उनमें से 2 तो बिल्कुल भी नष्ट हो चुके हैं। एक फोर्ट कुछ वहाँ पे मोनूमेंट्स अभी भी बचे हुए हैं। इसके बारे में मराठा किंग शिवाजी रैंक्ड इट एज द मोस्ट इम्प्रिजनेबल फोर्ट्रेस इन इंडिया। शिवाजी ने इस फोर्ट को इम्प्रिजनेबल फोर्ट्रेस ऑफ इंडिया के रूप में इसकी संज्ञा दी थी, और ब्रिटिश ने इसको कहा था ट्रॉय ऑफ द ईस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि किस फोर्ट को ट्रॉय ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो ट्रॉय ऑफ द ईस्ट इसी फोर्ट को कहा जाता है, जिंजी फोर्ट, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ओरिजिनली दिस फोर्ट इज बिल्ट बाय आनंद कोन अराउंड 1190 AD एंड लेटर फोर्टिफाइड बाय कृष्ण कोन। बाद में इसको कृष्णा कोन ने बनवाया था। In 1677 AD, fort was won by सूबेदार हरजी राजिम हादिक फॉर मराठास अंडर लीडरशिप ऑफ शिवाजी। 1677 में शिवाजी ने इसको कन्क्वर कर लिया था। शिवाजी से पहले इसमें चोला डायनेस्टी के रूलर्स ने रूल किया, विजयनगर एम्पायर ने यहाँ पे रूल किया, जो कि कुछ एविडेंसेस हमको वहाँ पे मिलते हैं। जिंजी एक्चुअली में नाम इसको जो दिया गया है, वो यहाँ एक पास में एक विलेज है, उसके नाम पे इसको जिंजी नाम दिया गया है। इट वॉज देन कंक्वर्ड बाई बीजापुर। उसके मराठा के बाद इसमें ये बीजापुर सुल्तान ने इसको जीता। बीजापुर सुल्तान से मुगल्स ने इसको जीता, उसके बाद कर्नाटक नवाब्स ने, फिर फ्रेंच ने, और फिर लास्ट में इसको ब्रिटिश ने अपने अंडर में ले लिया। ब्रिटिश ने इसको 1761 में जीत लिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कई डायनेस्टीज ने और कई रूलर्स ने यहाँ पे रूल किया, इसको जीता। द फोर्ट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद राजा तेज सिंह, हु रिवोल्ट अगेंस्ट नवाब ऑफ अरकॉट एंड लॉस्ट हिज लाइफ इन ए बैटल। राजा तेज सिंह को बहुत क्लोजली इस फोर्ट के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बहादुरी से इस फोर्ट के लिए लड़ा नवाब के साथ, और उस युद्ध में ये शहीद भी हुए।
यानी इनका लाइफ भी ख़त्म हो गया। इसलिए इन पे वहाँ बहुत सारी इनकी बहादुरी की बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारी पोएम्स इन पर लिखी गई। तो ये बहुत ही पॉपुलर हैं इस फोर्ट में, राजा तेज सिंह। जिंजी फोर्ट इज एन थ्री कम्प्लेक्स ऑफ थ्री हिलॉक्स। एक्चुअली में जो जिंजी फोर्ट है वो कोई एक फोर्ट नहीं है, उसमें 3 फोर्ट्स हैं जो कि उनको जिन्होंने इनको बनवाया उन्हीं के नाम पे उन फोर्ट्स के नाम रखा गया। और ये इन 3 फोर्ट्स का कम मिलके ये जिंजी फोर्ट बना है। कौन कौन से 3 फोर्ट्स हैं उसमें है आपका, सबसे पहले आता है नॉर्थ में कृष्णागिरी, वेस्ट में राजागिरी और आनंदगिरी, और साउथ ईस्ट में चिकलिया दुर्ग। तो ये 3 फोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं जो मिलके जिंजी फोर्ट को बनाते हैं। कृष्णागिरी नेम्ड आफ्टर कृष्णा कोन। कृष्णागिरी जो फोर्ट है वो कृष्ण कोन के नाम पे बना है। राजागिरी और इसी को दूसरा नाम दिया गया है आनंदगिरी, नेम्ड आफ्टर आनंद कोन। और लास्ट में है चिकलिया दुर्ग। चिकलिया दुर्ग में एक्चुअली में वॉरियर्स रहते थे, जो उनकी सेना थी उसके वॉरियर्स, खासतौर से चमार वॉरियर्स जो थे, रॉयल चमार वॉरियर्स, वो इस दुर्ग में रहा करते थे। इन तीनों में ये जो कृष्णागिरी और चिकलिया दुर्ग, ये दोनों लगभग नष्ट हो चुके हैं इस समय। राजगिरी यही सबसे बड़ा, सबसे मेन था, आनंदगिरी या राजगिरी। इसके कुछ मोनूमेंट्स आज भी हैं, ठीक कंडीशन में इनको देखा जा सकता है। द फोर्ट walls are 13 kilometer and 3 hills are connected by walls enclosing area 11 square kilometer। जो फोर्ट है उसके चारों ओर लगभग 13 किलोमीटर लंबी एक दीवार है, और जो तीनों हिल फोर्ट्स हैं वो आपस में एक दीवार के द्वारा कनेक्ट हैं। अंदर का जो एरिया है वो टोटल 11 स्क्वायर किलोमीटर है। जो मेन फोर्ट है राजगिरी और आनंदगिरी, इसी में जो इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स आज भी बचे हुए हैं देखने के लिए, उनमें से है इट हैज 7 स्टोरीड कल्याण महल। कल्याण महल आज भी, इसकी फ़ोटो डाल देंगे, देख सकते हैं, कल्याण महल आज भी खड़ा हुआ है। और इस कल्याण महल का मतलब है मैरिज हॉल, शादी बारात यहाँ पर होती थी। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीनरीज हैं, प्रिजन सेल था, एंड ए टेम्पल डेडिकेटेड टू चेंजी अम्मन। तो इनको डिवोटेड एक टेम्पल और भी यहाँ पर हैं, उनका मैंने बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया है यहाँ पे। इट इज़ मेंटेन्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाई ASI। ये मुख्य रूप से ASI के द्वारा मेंटेन्ड और एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है। नेम ऑफ दिस फोर्ट चेंजेस बाई डिफरेंट रूलर्स। जिन रूलर्स ने इसको एक्वायर किया उन्होंने इसका नाम भी बदला, अपने अकॉर्डिंग ये नाम चेंज किया। कुछ रूलर्स ने जो नाम रखा है वो यहाँ पे मैं उसका जिक्र करूँगा। जैसे बीजापुर नवाब के अंडर में जब ये गया तब इसका नाम उन्होंने दे दिया बादशाहबाद, जिन्होंने 1660 से 1677 AD तक यहाँ पे रूल किया। इसके बाद मराठास आ गए 1677 में। मराठास ने यहाँ को इसको नाम दिया चंद्री और चिंदी, इसको नाम दिया। मुगल्स ने इसका नाम दिया नुसरतगढ़। 1698 में मुगल्स ने इसको कंकर किया, और ये जिस समय कंकर किया गया था उस समय मुगल सम्राट थे औरंगजेब ने खुद नहीं इसको कंकर किया था, बल्कि एक इनका कमांडर था जुल्फिकार खान नुसरत जंग। इस कमांडर ने इस जिंजी फोर्ट को कंकर किया था, इसलिए इसी कमांडर के सम्मान में इसका नाम नुसरतगढ़ रख दिया गया। इसके बाद फ्रेंच और फिर ब्रिटिश। फ्रेंच ने 1750 और ब्रिटिश ने 1761 में इसको एक्वायर किया, और इसका नाम रखा जिंजी, जिस नाम से आज भी हम इसको जानते हैं। दिस फोर्ट हैज़ ए सैक्रेड पॉन्ड नोन एज अनाई कुलम। इस फोर्ट के अंदर एक पवित्र
तालाब भी है जिसको एनायकुलम नाम दिया गया है। द हाइट ऑफ द फोर्ट इज़ 800 फीट। ये बहुत ही ऊंचा है, 800 फीट की ऊंचाई पर, खासतौर से राजगीर फोर्ट की बात करते हैं। इसमें बहुत दूर दूर से स्लोप्स दिए गए हैं और बीच में खाई जैसी रहती है, तो वहाँ पे वुडन ब्रिजेस का निर्माण किया गया है। जो बीबीएम के द्वारा आपको वीडियो प्रोवाइड किया गया है, उस वीडियो को भी आप देखें। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल जाती है, बट टोटल इन्फॉर्मेशन वो नहीं देता है। तो इसीलिए ये वीडियोस आपकी हेल्प करेंगे बीबीएम की प्रिपरेशन के लिए। यदि ये हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके बाद चकलिया दुर्ग इज आल्सो कॉल्ड चमार टिकरी। जो चकलिया दुर्ग यानी तीसरा दुर्ग था, उसको एक और नाम दिया गया चमार टिकरी। चमार टिकरी का मतलब है मीनिंग द फोर्ट ऑफ द चमार्स, यानी कि चमार्स का जो किला है उसको चकलिया दुर्ग नाम दिया गया। द रॉयल चमार वॉरियर्स यूज टू स्टे हेयर। जो रॉयल का मतलब जो राजा के वॉरियर्स थे, चमार वॉरियर्स, वो यहाँ पे रहा करते थे। इस फोर्ट के आर्किटेक्चर की हम बात करें तो द डिज़ाइन ऑफ जिंजी फोर्ट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ फ्रेंच, डच एंड इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल। इसका जो आर्किटेक्चर है वो इन तीनों का मिश्रण है, फ्रेंच, डच एंड इंडियन। इट इज आल्सो नोन एज इंडियाज मोस्ट इम्प्रिजनेबल फोर्ट्रेस। इसको इंडिया के मोस्ट इम्प्रिजनेबल फोर्ट्रेस भी कहा जाता है। थैंक यू।